अगर अच्छा शब्द नहीं इस्तेमाल करते तो आपका काला चिट्ठा खोल देते, जो 2020 में आपने किया था। लेकिन हमने कभी किसी को बोला है आज तक? नहीं बोला है, और हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप वो 10 गो नेता मिलकर गद्दारी नहीं करते तो आज बिहार में वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम होता और 20 विधायक से ज़्यादा होता। अगर बिहार में अगर 2020 में असफल हुआ तो सिर्फ आपके कारण और आपके साथ 5-10 जो लोग थे उनके कारण। कि आप आज कुछ कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, हमने क्या बोल दिया? भाई आप घर से नहीं निकलते थे, जबरदस्ती हमने आपको राजनीति में लाया, आपके परिवार को हाथ जोड़ के मैंने राजनीति में लाया, और आपने समाज को धोखा देके गद्दारी करके आप दूसरे का पार्टी का दामन थाम के आज वहां सांसद और मंत्री बने हैं। आपने मेरे साथ 2020 में क्या गद्दारी किया है, ये आप और आपके 10 गो नेता जो है पार्टी में उनको पता है और हमको पता है। आज तक बताइए, हमने वो मुंह खोला, जुबान खोला कि आपने हमसे क्या गद्दारी किया? अगर आप वो 10 गो नेता मिलकर गद्दारी नहीं करते तो आज बिहार में वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम होता और 20 विधायक से ज़्यादा होता। अगर बिहार में अगर 2020 में असफल हुआ तो सिर्फ आपके कारण और आपके साथ 5-10 जो लोग थे उनके कारण, क्योंकि आपके मन में लोभ आ गया था। 2029 में आप 19 में चुनाव लड़ाए थे ना, इतना क्या जल्दी था भाई कि 2020 चुनाव से पहले आप गद्दारी करने लगे? अगर आप, जिनको मैं बोल रहा हूं वो बढ़िया से समझ रहे हैं और क्या चीज बोलना चाह रहा हूं वो भी समझ रहे हैं। क्या मैं आज तक किसी को बोला ये बातें? नहीं बोला, क्योंकि हमने जहां सुना जहां समझा वहीं पे हमने छोड़ दिया। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छा बोलूं। आपको भी पता है कि सिर्फ वीआईपी पार्टी को कमजोर करने के लिए आपको हीरो बनाया जा रहा है। उसके बाद भी आपका आत्मा मर चुका है। थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं कि जो समाज ने आपको हीरो बनाया उस समाज को खत्म करने के लिए कैसे आप उनके गुलामी कर रहे हैं। वो भी सक्षम व्यक्ति है आप। ऐसे नहीं कि कल आप भारतीय जनता पार्टी का मंत्री से छोड़ दीजिएगा तो रोड पे बवाइएगा। एक आप डॉक्टर है, एमबीबीएस है, आप कहीं पे भी रहिएगा लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। और मैंने आपको बोला था आप जैसे लोग घर बैठे रहिएगा तो समाज का कैसे भला होगा। ये मेरा सोच बहुत गलत था। अगर आप शायद उस समय गद्दारी नहीं करते, पार्टी के सिस्टम पर रहते, लीडर के साथ रहते, तो आज ये वीआईपी पार्टी के ये हाल नहीं होता। 5 साल पीछे चला गया और आप उम्मीद करते कि हम आपके लिए अच्छे शब्द भी इस्तेमाल करें, तभी तकलीफ होता है। हम तो अच्छा शब्द इस्तेमाल करते ही हैं आपके लिए। अगर अच्छा शब्द नहीं इस्तेमाल करते तो आपका काला चिट्ठा खोल देते, जो 2020 में आपने किया था। लेकिन हमने कभी किसी को बोला है आज तक? नहीं बोला है, और हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो यही चीजें हैं। आपने जो किया है वो सही नहीं किया था। हाँ, एक बार हो सकता 2019 में आपको चुनाव नहीं लड़ाते तो शायद आप 20 में गद्दारी चुनाव से पहले करते तो समझ में आता। जब आप पे हमने भरोसा करके 3 सीट में 2 सीट में 1 सीट आपको लड़ा, एक पे हम खुद लड़े, अपना बनी बनाया सीट हमने मुजफ्फरपुर को आपको सौंप दिया, क्योंकि हमको पहले से डे 1 में हमको निषाद के सामने लड़ना नहीं है। निषाद के लिए लड़ाई लड़कर उनके हक अधिकार दिलाना है। हम तो मुजफ्फरपुर लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गठबंधन के सहयोगी का जब था कि आपके अलावा कौन लड़ेगा, आप ये सीट नहीं लीजिएगा तो कौन लेगा, मजबूरन हमने सीट लिया और आपको मौका हमने दिया। एक से एक बड़े बड़े कैंडिडेट आया था, बड़े बड़े लोग पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन हमने दिया, आपको टिकट दिया। टिकट भी दिया और पार्टी की तरफ से मदद भी किया, हर संभव पैसा दिया, पार्टी के नेता से दिलाया। ये बात आपको भी पता है और मुजफ्फरपुर के हर एक नेता को पता है कि चुनाव लड़ने में आपको कितना सहयोग पार्टी की तरफ से किया गया। हर एक नेता से सहयोग लेके आपको दिया गया
और आप फेसबुक पे चलवाते हैं कि हमने पार्टी के लिए मदद किया। क्या मदद किया भाई? आप जब दिल्ली जाते थे चुनाव आयोग के ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, तो उसका भी टिकट मैंने कटा के और आपको मैं भेजता था। अगर ये झूठ है तो एक आप अपने फेसबुक से पोस्ट कीजिए, टिकट कटा के अपने पैसे से जाते थे, और मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूं कि मैं कौन सा टिकट आपको वीआईपी पार्टी के पैसे से खरीद के आपको टिकट दिल्ली तक भेजता था मीटिंग के लिए, और आप फेसबुक पर चलाते थे, पार्टी को मदद करते थे। कहां मदद करते थे बताइए? एगो तो बेगूसराय में आपसे ऑफिस नहीं संभलता था, चुनाव हारे और अब बेगर पूछे बेगर समझे आपने ऑफिस बंद कर दिया। एक होता कि हाय राय विचार लेकर भी ऑफिस बंद करना, आपने वो भी नहीं समझा जरूरी, और अचानक एक हफ्ते के बाद पता चला कि ऑफिस दरमजी बेगूसराय का बंद हो गया। आप एक ऑफिस नहीं चला पाए। 15,000 रुपया का महीना आपको सिर्फ ऑफिस को देना था। तो ये सारे चीजें हैं जो किए हैं वो बोलिए। आप हमारे अच्छे नेता थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमने आप पे भरोसा किया था, हमने आप पे सपना देखते थे कि निषाद समाज का आवाज को बुलंद कीजिएगा दिल्ली में जाके। मैंने सपना देखा था आपको सांसद बनाने का। अगर नहीं सपना देखता तो मैं आपको चुनाव ही नहीं लड़ाता। हम तो आपके शुभचिंतक थे तब ना चुनाव लड़ाए। सिंबल पे तो हमारा ही साइन था ना, मतलब मेरे आदेश से साइन होता था। हम तो आपका शुभचिंतक थे और आज भी हैं, लेकिन जो आपने किया वो हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। मैं अपना करियर बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, समाज का करियर बनाने के लिए, उनका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए आया हूं। अपना करियर बनाना रहता तो 19 में मुजफ्फरपुर से सांसद रहते, एनडीए से 24 में भी समझौता कर लेते, सांसद रहते, दिल्ली में मंत्री रहते, बिहार में मंत्री रहते हुए दिल्ली में यूपी में जाकर लड़ाई लड़े थे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, सपा बसपा जिसको वोट देना दीजिए लेकिन भाजपा को वोट नहीं दीजिए, ये हमने कहा। और हिंदुस्तान में पहला ऐसा कोई व्यक्ति होगा एनडीए गठबंधन में रहकर, एनडीए गठबंधन में मंत्री रहकर, और एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंने 50-52 कैंडिडेट उतार दिया था, और खुले मंच से मैंने बोला है। एनडीए में मंत्री रहते हुए राज्यपाल जी के पास ज्ञापन सौंपकर और बाहर निकल के बोला था कि मेरे लिए कुर्सी मैंने नहीं रखता, कुर्सी पे कभी भी लात मार के छोड़ दूंगा अगर समाज का हित होगा। कुछ लोग बोलते हैं विधानसभा में रह के क्यों नहीं आवाज उठता? अरे विधानसभा में आरक्षण का आवाज उठेगा कि दिल्ली में उठेगा? राज्य सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, राबड़ी जी की सरकार ने अनुशंसा करके 2-2, 3-3 बार तो भेज ही चुका है दिल्ली सरकार को। और राज्य सरकार, वो मंत्री रहते हुए राज्य सरकार में हम क्या बोलेंगे? हम तो डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। विधानसभा में तो हल्ला करने के लिए विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष थोड़े हल्ला करता है। सत्ता पक्ष का तो काम है काम करना। आज राजभूषण जी को हल्ला नहीं करना है, काम करना है, आरक्षण दिलाना है, क्योंकि दिल्ली में सरकार में है। हम कहां कह रहे हैं उनको हल्ला करने के लिए? हाँ, कम से कम मीडिया में बोले। मीडिया में तो आप स्वतंत्र हैं, बताइए कि दिल्ली के जो सरकार है वो निषाद विरोधी है, जो निषाद का स्वाभिमान नहीं दे रहा है। तो ये तो आप करेंगे नहीं, ये तो हमको मालूम है। आप क्या, कोई भी आपकी जगह कोई भी व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दल में हो या वीआईपी पार्टी के दल में हो। पार्टी लाइन पे ही चलना होता है, लीडर ही बोल सकता है। किसी पार्टी का कोई नेता के पास वो अधिकार नहीं है बोलना। हाँ, बगावत कर सकते हैं पार्टी के अंदर में, इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। तो खैर, अभी हम लोग जरूरी से ज़्यादा बात कर लिए हैं, इस पे हम लोगों को नहीं जाना है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पर अपने काम पे ध्यान रखिए, छूट बूट के लड़ाई नहीं कीजिए। भाजपा ऐसे आपके षड्यंत्र ऐसा करवाएंगे, आज मुजफ्फरपुर में कराएं, कल समस्तीपुर में करवाएंगे। 5 आदमी को खरीदना भाजपा के लिए कौन सा बड़ा बात है भाई? बेगूसराय में करा देंगे, पूरा बिहार में करा सकते हैं, देश में करा कर सकते हैं। भाजपा इतना छोटा पार्टी थोड़े है। 5 को 10 को आदमी को लोभ लालच दे के, टेंडर दे के, योजना दे के, पैसा देकर
5 गो पुतला जलाना कौन सा बड़ी बात है भाई? और जल ही जाएगा तो क्या फर्क गिरने वाला मुकेश सहनी का? तो ये सब नहीं सोचना है। 5 गो लोग सोशल मीडिया में फेक आईडी बना के गाली भी देंगे, क्या फर्क गिरता है? हम जो हैं हम हैं, हमको पता है कि हम क्या हैं। तो इसलिए इस सब पे नहीं जाना है, भाजपा को चाल में नहीं आना, भाजपा के पीछ पे नहीं लड़ना है, अपना एजेंडा पे काम करना है। तो यही आग्रह है सभी जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप लोग कृपया करके सोशल मीडिया पे शांति से रहिए। कोई ज़रूरी से ज़्यादा आप लोग ना लिखिए, ना बोलिए, किसी को दिल को ना दुखाइए, आपके बात से कोई आहत ना हो। तो ये सब पे आप लोग ध्यान रखिए, बस यही आग्रह है।